बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर हम इम्रुल कैस के मुअल्लक़ा में या इम्रुल कैस के मुअल्लक़ा के आखिरी अशार पढ़ रहे थे, यानी उसका जो आखिरी हिस्सा है उसको हम पढ़ रहे थे। और इम्रुल कैस के इस मुअल्लक़े का जो आखिरी हिस्सा है या जो आखिरी मक़ता या जो आखिरी पैराग्राफ है, इसका ताल्लुक़ मैंने बताया था कि मतर से है, बारिश से है। और इसके अंदर इम्रुल कैस वस्फ़ बयान कर रहा है, यानी कि ये जो मक़ता है इसके अंदर जो लाइनें हैं, इन लाइनों या इन अशार का शेरी गरज़ वस्फ़ है। इसमें बारिश की वो वस्फ़ बयानी कर रहा है काफ़ी दिक्कत के साथ, उसकी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग महसूस चीज़ों से तशबीह दे करके समझाने की कोशिश कर रहा है। और इम्रुल कैस तशबीह में काफ़ी माहिर है, चीज़ों को वस्फ़ बयान करने में, चीज़ों की वस्फ़ बयानी में काफ़ी इसको महारत है। तो पिछले जो लाइनें हम पढ़ रहे थे इस आखिरी पैराग्राफ की, उसके अंदर मतर का तज़किरा चल रहा था, बारिश का तज़किरा चल रहा था। और उस बारिश के जो आसार हैं वो क्या मुरतब हो रहे हैं, उसके बाद फिर माहौल कैसा लग रहा है, या ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। आज जो हम लाइनें पढ़ेंगे उन लाइनों में भी इसी मतर ही का तज़किरा है, क्योंकि ये लाइनें भी उसी पैराग्राफ से हैं जो मतर के बारे में कलाम करता है। पहले मैं इबारत पढ़ता हूँ इसके किताब में। जो शायर कह रहा है, पिछली लाइन ये थी कअन्न सबीरन फ़ी आरानीन वबलिही कबीर उनासिन फ़ी बिजादिन मुज़म्मली। ये वाली लाइन थी जिसको हमने पढ़ा था, समझा था और तमाम कई एतबारात से। या इसके बाद आगे वाली जो लाइन है इसमें इम्रुल कैस कह रहा है कअन्ना ज़ुरा रअसिल मुजय्मिर गुदवतन मिन अस्सैली वल गुस्साई फुलकतो मिग़ज़ली व अलक़ा बिसहराइल गबीति बाआअहु नुज़ूल अल यमानी ज़िल इयाबिल मुहम्मली। इन दोनों लाइनों को पढ़ेंगे, इसमें टाइम पूरा हो जाएगा, ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि आम अशार नहीं है कि जल्दी से उसका करें, काफ़ी टाइम लगता है। सबसे पहले यहाँ भी जो है इन दोनों, जो सबसे पहले मैं बताऊँ कि जो दो अभी लाइनें अभी मैंने पढ़ी हैं इनका भी जो फ़िक्रा है इसके अंदर या जो बात बताई गई है वो मतर के बारे में कलाम है। और यहाँ पर जो शायर कह रहा है, फिर उसके बाद आते हैं इसके जो है अल्फाज मानी, उसको हम देखते हैं एक नज़र। इसमें मुश्किल कलमात कुछ हैं। शायर कह रहा है कअन्ना ज़ोरा रअसिल मुजय्मिर गुदवतन। कअन्ना ये वाज़े है, यहाँ पर है ज़ोरा, यहाँ पर ज़ोरा इस तरह से लिखा हुआ, हालांकि इस तरह से लिखा नहीं जाता है, इस तरह से लिखा जाएगा ज़ाल, उसके बाद रा, उसके बाद या और या के ऊपर अलिफ, ज़ोरा इस तरह से लिखा जाएगा। या कि या से पहले अलिफ लिखी हुई है, यह गलत लिखा हुआ है, इस तरह से नहीं रहता है, तो इस तरह से किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। ज़ोरायुन नहीं पढ़ना चाहिए, ज़ोरा पढ़ा जाएगा। और ये जो ज़ोरा है ये जमा है, जमा का ये जो जमा है, इसका जो मुफ़रद आएगा वो ज़ुरवतुन आता है और ज़िरवतुन, दोनों तरह से पढ़ा जाता है, ज़ुरवतुन और ज़िरवतुन। इसका माना होता है, कहते हैं ज़ुरवतुश्शैइ या ज़िरवतुश्शैइ अअलाहु, ज़िरवतु कुल्लि शैइन हुवा अअलाहु। हर चीज़ का ज़िरवा या ज़ुरवा क्या होता है, उसका जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है। जैसे हम कहेंगे ज़ुरवतुल जबली या ज़िरवतुल जबली, यानी आई क़िम्मतुल जबली, यानी कि पहाड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको कहते हैं ज़ुरवा या ज़िरवा, यानी कि चोटी को। ज़ुरवतुल इबिली या ज़िरवतुल इबिली, यानी कि ऊँट का जो सबसे ऊपर वाला है, यानी उसकी जो पीठ पर जो सबसे ऊपर वाला है उसको कहते हैं। ऐसे ही हर चीज़ का ज़ुरवतुन नजाही या ज़िरवतुन नजाही, यानी कि कामयाबी का जो है एकदम सबसे ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि आदमी का जो सबसे, या ज़ुरवतुश शबाबी या ज़िरवतुश शबाबी, नौजवानी का सबसे क्या है
ऊपरी वाला हिस्सा, ये मानवी एतबार से यानी कि नौजवानी की जो सबसे जो असल जो जवानी है उसको कहेंगे ज़ुर्वतु या ज़ुर्वतु अश्शबाब। अलग अलग कई तरह से हम इसको कहीं भी किसी भी सियाक में फ़िट कर सकते हैं, बताने का मकसद यही है मिसालों के ज़रिए से। तो कअन्ना ज़ुरा रअसिल मुजैमिर, और यहाँ पर रअस के माने सर, मुजैमिर अलमुजैमिर माने अलमुजैमिर ये एक सा माना कोई नहीं है, एक टीले का नाम है अलमुजैमिर। गुदवतन यानी कि सुबह के वक्त, ये वाज़ेह है इसका माना। मिन सैली, सैल ये मस्दर है दर हकीकत से, साला यसील सैलन बवे ज़रबा से आता है, लेकिन सैल ये इसमें सैल बतौर इसमें इस्तेमाल होता है और इसके माने होते हैं सैलाब। बारिश का जो पानी होता है जो मतलब उससे जो सैलाब पैदा होता है, ये बहाव, साला इसलिए मैंने बहना तो सैल माने बहाव, और पानी जब इकट्ठा होकर के ज़्यादा सब बहने लगता है उसी को हम सैलाब कहते हैं, और वही बहाव भी होता है। तो सैल के माने सैलाब। उसके बाद है वलगुस्सा, अलगुस्सा, गुस्सा उनके माने होता है बारिश अपने साथ जो खशो खाशाक ले करके आती है, जो अपने साथ जिन चीज़ों को बहा करके ले करके आती है, भाई ये पानी जो अपने साथ जिन चीज़ों को बहा करके ले जाता है उसको कहेंगे गुस्सा। बाज़ रिवायतों में अक्सा आया हुआ है, गुस्सा उनकी जमा है अक्सा, गुस्सा वही गुस्सा जो कि हदीस में आया हुआ अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तदा अलैकुमुल उममु कमा यतदा अल अकलतु इला क़सतिहा औ कमा क़ाल रसूल। यानी कि जिस इबारत से मुझे बिल्कुल बिज़त नहीं आ रही, लेकिन उसमें क्या है गुस्सा का इस्तेमाल हुआ है आगे, यानी कि वलाकिन्नकुम गुस्सा, उनका गुस्सा इस्सैल, यानी कि जिसका मफ़हूम ये है कि आखिरी ज़माने में उम्मतें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, यानी कि कुफ्र शिरक की उम्मतें या कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। तो साहबा ने क्या किया, लगा क्या हम उस दिन कमज़ोर होंगे, कहेंगे नहीं कमज़ोर तुम लोग कमज़ोरी की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर क्या है कि बुज़दिली तुम्हारे दिल में डाल जाएगी, तुम्हारी हैसियत वही होगी जैसे कि इस खशो खाशाक की होती है, क्योंकि यानी कि सैलाब जिन चीज़ों को बहा करके ले जाता है उनकी कोई हिम्मत नहीं है कि वो सैलाब के सामने क्या है डट के खड़ा हो सकें या उसको क्या है रोक सकें, या कहें कि नहीं मैं नहीं चाहे जाऊँगा, मुझे नहीं ले जा सकते, नहीं कोई नहीं, बल्कि उनको बहा करके ले जाते हैं, कोई उनकी वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं है। तो इस तरह से ये माना है गुस्सा उनका जो वहाँ पर हदीस में तज़किरा आया हुआ है। अलगुस्सा उसी माने में अलगुस्सा या गुस्सा भी आता है, अगसा भी आया है किसी में। तो अलगुस्सा का माना है क्या है यहाँ पर खश व खाशा, यानी कि वो चीज़ें जिनको सैलाब अपने साथ बहाते हुए लेकर के जाता है। फुलकतु मिग़ज़ल, फुलकतुन मिग़ज़ल, मिग़ज़ल कहते हैं सूत काटने का आला। सूत काटना चाहे कॉटन हो या इस तरह से जो भेड़ वगैरह के जो वो सब उसके ऊपर जो ऊन होता है वो सब काट करके उससे जो सूत बनाया जाता है, तो जिस आला के ज़रिए से बनाया जाता है उसको मिग़ज़ल कहते हैं। गज़ला इसका फ़ेल है, और मिग़ज़ल ये वैसे भी इस आला जो है ये इसमें आला है, ये जो मुश्तक्कात हैं उनमें जो अस्माए मुश्तक्का हैं, जो मुश्तक्कात की बात जो है सर उनमें से क्या है इसमें आला भी, तो क्योंकि इसमें आला का वज़न क्या आता है मिफ़अलुन मिफ़अलतुन मिफ़आलुन, तो ये मिफ़अलुन जो है ये मिग़ज़लुन मिफ़अलुन के वज़न पर है, और मिफ़अलुन ये आला का वज़न है, यानी कि जिसके ज़रिए से क्या है सूत काटा जाता है। सूत काटना यानी कि सूत बनाना, जैसे कि जो कॉटन या ऐसे जो भेड़ वगैरह का जो उसका जो उसके ऊपर जो ऊन होता है उससे जो है, तो ये मिग़ज़ल। और फुलकतुन एक नोक होता है, असल में क्या है ये गूगल में सर्च करो फुलकतु मिग़ज़ल, तो वहाँ पर दिखेगा कि फुलकतु मिग़ज़ल क्या होता है, बहुत डिटेल से उसकी बहुत सारी पिक्चर्स दिखेंगी। फुल्का क्या है, मिग़ज़ल क्या है, ऐसे तो समझा नहीं सकता, क्लास में नहीं इसको समझा भी नहीं सकते जो है। तो फुलकतु मिग़ज़ल तो एक ऐसे लकड़ी होती है, ये असल में होता क्या है, कैसे लकड़ी होती है उसके ऊपर फिर एक ऐसा गोल सा दायरा बना होता है, और उस गोल से दायरे के ऊपर क्या है एक ऐसे नोक बनी होती है, तो ये जो नोक होता है उसी को कहते हैं फुल्का। और मिग़ज़ल ये पूरा का पूरा क्या है मिग़ज़ल है, ये पूरा का पूरा आला है, जो लकड़ी है ये मिग़ज़ल है। मिग़ज़ल को तकला भी कहते हैं, तकला उर्दू में तकला कहते हैं। तो तकले का नोक, तो तकले का नोक उसमें अगर देखो तशबीह क्या है कि मतलब जो नोक है, नोक के नीचे फिर ऐसे गोल दायरे का जैसे कि थाली की शक्ल का ऐसे एक हिस्सा बना होता है, और उसके नीचे एक लंबी लकड़ी होती है, जैसे एक नोक है पतली सी लकड़ी है, उसके नीचे ऐसे गोल सा ऐसे थाली की शक्ल की ऐसा बना हुआ शेप में, उसके नीचे फिर एक लकड़ी है। तो ये जो नोक है यही क्या है मुजैमिर जबल मुजैमिर को इसी नोक से तशबीह दे रहा है, ये जो नोक है।
और ये जो बारिश और वो जो सारी चीज़ें हैं उसके पहाड़ के आसपास जो क्या है इकट्ठा हो गई हैं, तो ये जो है तकले का ऊपरी वाला गोल जो दायरा है उससे तशबीह दे रहा है। फुल्कत मिक्सल में जो है इसको देखो, उसमें तस्वीरें दी हुई हैं काफ़ी, उसमें पिक्चर्स हैं यूट्यूब पे। फुल्कत मिक्सल यानी कि तकले का नोक। तो करे कि कअन्ना ज़ुरा रअसिल मुजैमिर गुदवतन मिन अस्सैल वल गुस्साइ फुल्कतु मिग़ज़ली। मुजैमिर टीले का ऊपरी हिस्सा या जबल मुजैमिर, ज़ुरा माने भी होता है, रास में भी होता है, और तकरीबन करीबुल माना दो कलमात आए हुए हैं ताकीद के लिए, ऐसा होता है। इससे पहले बात मैंने कहीं पर आई है, ताकीद के लिए एक चीज़ की इजाफत दूसरी चीज़ की तरफ उसी माने में की अगर हो कर सकते हैं। तो कअन्ना ज़ुरा रअसिल मुजैमिर, टीले मुजैमिर या मुजैमिर नामी टीले का ऊपरी हिस्सा या उसका जो है नोक या उसकी चोटी सुबह के वक्त सैलाब और खशो खाशाक की वजह से तकले का नोक दिखाई दे रहा था, तकले का नोक महसूस हो रहा था। एक टीला है, टीले के आसपास क्या है, बारिश का पानी घिरा हुआ है, तो ऐसे लगेगा कि एक वो तकले का वो नोकीली चीज़ है और उसके नीचे जो एक गोल दायरा है, ऐसे पानी पूरा क्या है घिरा हुआ है। तशबीह है, तशबीह यहाँ पर दिया हुआ है इसने, इसमें क्या कहते हैं, इसका में बात आई होगी तो ठीक है, और उम्मीद करता हूँ समझ में बात आई होगी। वअल्क़ा बिसहराइल गबीती बआअहु नुज़ूल यमानी ज़िल इयाबिल मुहम्मली। वअल्क़ा अल्क़ा का फ़ाइल यहाँ पर है, वअल्क़ा से पहले जो गरीब कलमात हैं इसको हम जानते हैं, अल्क़ा युल्क़ी, इसके माने होते हैं डाल देना, किसी चीज़ को कहीं पर डाल देना। अल्क़ा सहरा, सहरा जो है ये वाज़े है, इसमें कोई माना नहीं है। सहरा उसको हम उर्दू में भी सहरा बोलते हैं, रेगिस्तान या जो भी जगह हो जो जहाँ आबादी नहीं रहती उसको कहते हैं सहरा। और गबीत, गबीत कहते हैं अल अर्दुल वासिआ, यानी कि कुशादा, अल अर्दु अल वासिअतु अल मुनखफिदतु ज़ातुल अतराफिल आलिया, यानी कि गबीत वो पहाड़, वो उस जगह को कहते हैं कैसे कोई पस्त ज़मीन, कुशादा पस्त ज़मीन हो, उसके किनारे थोड़े से क्या है ऊंचे हों और बीच में पूरा मैदान हो, पस्त हो, इसको कहते हैं गबीत। इसकी जमा आती है गुबुतुन, तो गबीत की जमा गुबुत, तो सहरा गबीत में, ठीक है। ये बस सहरा गबीत का एक नाम है, क्या आदमी का जो है, एक आदमी की क्या है ज़मीन है ये। तो यहाँ पर बात मैंने बताई अलगबीत के बारे में। गबीत यानी कि सहरा गबीत में या गबीत के सहरा में या पस्त ज़मीन वाले सहरा में, ये माना हो जाएगा। और बाआउन के माने होता है अलमतर, अलबाउ अलमतरु, यानी कि बादल के अंदर जो पानी होता है उसको कहते हैं अलबा। तो यानी कि पानी या जो पानी है बादल के अंदर उसको है बा, यानी कि बादल के अंदर मौजूद पानी बा इस कहते हैं। नुज़ूल अल यमानी, यहाँ पर जो इसका मौसूफ महज़ूफ़ है, आई नुज़ूल अर्रजुली अल यमानी, तो अर्रजुल या अत्ताजिर, ताजिर भी मान सकते हैं, नुज़ूल अल यमानी या अत्ताजिर अल यमानी। अल यमानी ये निस्बत है यमन की तरफ, यानी कि यमन का रहने वाला, अगर कोई यमन का आदमी है या यमन की तरफ उसकी निस्बत तो कहेंगे यमानी, यमन की तरफ निस्बत है। ज़िल इयाबिल मुहम्मली, यहाँ पर है ज़िल इयाब, ज़िल इयाब, इयाब यहाँ पर जमा है और उसका वाहिद है अयबतुन, अयबतुन, और ये जमा है इयाब। इसके माना होते हैं कि जिसके अंदर ताजिर अपने सारे सामान रखता है, यानी कि फ़र्स में कहते हैं जामादान, या एक गठरी हम कह सकते हैं, गठरी जिसके अंदर में कपड़े को जो एक गठरी से क्या है उस गठरी में बांधे रहता है, जैसे कि गाँव में जो बेचने आते हैं बहुत सारे लोग कपड़ा वपड़ा बेचने चलते हैं तो उसको गठरी में बांधे रहते हैं, तो वही क्या है अयाब उसको कहते हैं, वाहिद अयबतुन। इसके बाद यहाँ आगे है अल मुहम्मल, मुहम्मल हम्मल युहम्मिलु, ये बाबेत है उससे बाब तफ़ईल से है और ये इसमें मफ़ूल का सेगा अल मुहम्मल। अल मुहम्मल ये यानी कि जिसको लादा गया हो,
तो ये सिफत हो जाएगी अल-अयाब की। और कैसे अयाब जमा है, ये मुफरद है, तो कैसे, तो ये जो कह रहे हैं मरबिन कहते हैं कि अल-अयाब गरचे न क्या है जमा है, लेकिन ये मुफरद दिखता है, शक्ल में मुफरद दिखता है, इसलिए क्या है अल-मुहम्मल को इसकी सिफत बना दिया। या बाज़ लोग कहते हैं अल-मुहम्मिल पढ़ते हैं इसको, अल-मुहम्मिल, तो इसको सिफत बनाते हैं यहाँ पर जो अत-ताजिर या अर्रजुल महज़ूफ़ है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक कलमा महज़ूफ़ है जिसकी मतलब तकदीर है अत-ताजिर या अर्रजुल, और अल-यमानी ये उसकी सिफत है, सिफत अव्वल है, अर्रजुल या अल-ताजिर मौसूफ़, ये अत-ताजिर महज़ूफ़ की। उसके बाद ज़िल-अयाबी ये दूसरी सिफत है उसी अत-ताजिर या अर्रजुल की, और अल-मुहम्मिल अगर पढ़ेंगे तो ये तीसरी सिफत हो जाएगी उसी रजुल या ताजिर की। लेकिन अगर हम इसको अल-मुहम्मल पढ़ेंगे तो ये फिर इस सूरत में ये सिफत हो जाएगी अल-अयाब की। अल-अयाब गर्ज जमा है, लेकिन ये सूरतन मुफरद है, इसलिए क्या है अल-मुहम्मल सूरत में क्या है मुज़क्कर और मुफरद दिख रहा है, इसलिए अल-मुहम्मल यहाँ पर मुफरद और मुज़क्कर लाया गया है। तो यहाँ पर एक मंजर कशी कर रहा है, मतलब यहाँ भी उस नज़ारे को बता रहा है इम्रुल कैस शेर के अंदर कि ये बारिश का पानी, ये जो बादल ने गबीत के सहरा में जो काफ़ी ज़्यादा बारिश बरसाई, तो या गबीत के सहरा में बादल ने अपने बोझ को, अलबा बोझ या अलबा के माने बताया कि मैंने मतर भी होता है जो बारिश या पानी जो कि बादलों के अंदर मौजूद होता है उसको कहते हैं बा। तो गबीत के सहरा में उस बादल ने अपना पानी डाल दिया, यानी कि वहाँ पर उसने क्या है अच्छी खासी बरसात बरसाई, यानी कि पानी वहाँ पर क्या है नाजिल हुआ इस गबीत के सहरा में। कैसे, तो इससे जो है हमें जो ये पहली वाली जो लाइन है इससे हमें नज़ला का माना, इससे जो मफ़हूम निकल के आता है आई नज़ला अल-मतरु, यानी कि बारिश नाजिल हुई। और इसीलिए जो है यहाँ पर दूसरा वाला जो है नुज़ूल अल-यमानी, यानी कि किस कैफियत में नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, तो ऐसे नाजिल हुई जैसे क्या है एक यमनी ताजिर, यानी कि एक लदी हुई गठरियों वाला यमनी ताजिर नाजिल होता है, लदी गठरियों वाला।